भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ राजस्थान ने निकाली अरावली बचाओ यात्रा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ राजस्थान द्वारा आयोजित अरावली बचाओ यात्रा राजस्थान के जयपुर में निकाली गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI के राजस्थान अध्यक्ष विनोद जाखड़, राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सचिन पायलट ने कहा, आज NSUI राजस्थान द्वारा आयोजित अरावली बचाओ यात्रा में सम्मिलित होकर इस गंभीर और संवेदनशाली मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद भाजपा सरकार ने पहाड़ों की ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा में बदलाव किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नई परिभाषा को स्वीकार किए जाने से करोड़ों वर्षों पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। साथ ही इस अवसर पर NSUI राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। साथ ही विनोद जाखड़ ने कहा, सरकार से यह मांग करते हैं कि इस परिभाषा की दोबारा की जाए और अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के जयपुर से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। नहीं हो सकता, ये सब सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं। विडंबना ये है कि जिन पहाड़ों को सरकार 100 मीटर से नीचे कागजों में खत्म करना चाहती है, आज उनसे ऊपर के पहाड़ भी बेखौफ होकर काटे जा रहे हैं। यानी जो अवैध है वो आज भी चल रहा है और जिसे अवैध बनाना था उसे सरकार अब कानूनी बनाने पर तुली है। यही है असली खेल। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को संरक्षित किया था, लेकिन हाल में ही मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई और अरावली की परिभाषा बदल दी। कहा गया 100 मीटर से नीचे के पहाड़ अरावली नहीं है। मतलब जिन पेड़, पानी, पहाड़ों को प्रकृति ने जन्म दिया, उन्हें सरकार ने एक परिभाषा में खत्म कर दिया। इस एक फैसले से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गया। जो नीचे है वही पानी बचाता है और वही मिटा दिया गया। सवाल है, ये सब किसके लिए किया गया? पहाड़ों को चीरने का फरमान किस उद्योगपति के खजाने भरने के लिए सुनाया गया? शायद जवाब सब जानते हैं। अगर अरावली गई तो पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे, गर्मी जानलेवा होगी, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, ये हमारे भविष्य का सवाल है। पेड़, पानी, पहाड़ और हमारे आने वाले कल के लिए अरावली सत्याग्रह अब जरूरी है। परिभाषा देकर सरकार ने अब ये स्पष्ट कर दिया कि 90% जो पहाड़ हैं वो 100 मीटर से कम रहेंगे, वो सुरक्षित माने जाएंगे और वहाँ पर खनन होगा। सरकार कहती है हमने खनन पर बैन लगाया है, लेकिन जो अवैध खनन है उसके कौन जिम्मेदारी ले रहा है? तो ये अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 4 राज्यों में है। 4 राज्यों में सरकार BJP की है। अब उनको ये कदम उठाना पड़ेगा कि कोर्ट में जाएं और कोर्ट से दरखास्त करें कि दोबारा पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अगर हमारा बारिश का पानी, हमारा भूजल का स्तर, हमारा पर्यावरण, हमारे जंगल, हमारे जानवर, पक्षी सब अगर सुरक्षित हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आज मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। सनातन की बात करते हैं, कई मंदिर भी है। अरे भाई, मंदिर मस्जिद बाद में है, लेकिन वहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो अगर ये अरावली नहीं होते तो दिल्ली तक आ जाता और प्रदूषण में कुछ हद तक जो आज सांस हम ले नहीं पा रहे हैं और बदतर स्थिति हो जाएगी। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से कदम उठाना चाहिए और जो अवैध खनन भी है उसको रोक